गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बहुपद के बारे में, बहुपद क्या होता है, बहुपद के शून्यक के बारे में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बहुपद के ग्राफ कैसे बनाते हैं और बहुपद के जो ग्राफ होते हैं वो हमें क्या दर्शाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रैखिक बहुपद। बच्चों हमने कल पढ़ा था रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर राशि की घात 1 होती है। जैसे कि हमारे पास कोई बहुपद है f(x) बराबर है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, 2x प्लस 3 मान के चलिए हमने ये बहुपद ले लिया। अब बच्चों ये f(x) बराबर क्या है, 2x प्लस 3। इसमें जो x है वो चर राशि है और उसकी घात 1 है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। अब अगर इस बच्चों इसका हमें शून्यक निकालना हो तो कल हमने एक तरीका बताया था कि यहाँ पर जो f(x) है उसकी जगह हम 0 रख देते हैं, 0 बराबर 2x प्लस 3। और यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -3 बराबर 2x और x की वैल्यू निकलेगी -3/2। तो ये तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी हल करके। लेकिन अगर हमें इसी चीज़ को ग्राफ से दिखाना हो या ग्राफ बना के निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें अगर बहुपद का ग्राफ बनाना है तो बच्चों ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास देखिए सबसे पहले एक y अक्ष होता है और ये एक x अक्ष होता है। यहाँ पर ऊपर y प्लस होता है, इधर y माइनस में होता है, इधर x प्लस में होता है, इधर x माइनस में होता है। सबसे पहले यहाँ पे केंद्र बिंदु होता है, यहाँ पे 0,0 होता है, यानी इस बिंदु पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। इधर यहाँ पे प्लस का 1 ले सकते हैं, प्लस का 2, ऐसे करके हम यहाँ पे कितने भी अंक यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, जहाँ तक बच्चों आपका मन करे। 5 इधर बढ़ा लीजिए, बस इतना बहुत है। -1 -2 इधर -3 -4 -5 और इधर भी y प्लस का 1 2 3 3 4 बराबर दूरी पे लेना बच्चों, लगभग सबके बीच में लगभग सेम दूरी होनी चाहिए। -1 -2 -3 -4 और -5। अब बच्चों जैसा कि हमने जो रैखिक बहुपद लिया था वो था f(x) बराबर 2x प्लस 3। अब बच्चों आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एक बॉक्स बनाना है इस टाइप से और यहाँ पर x लिखना है और y लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना ये है, जैसे कि मान के चलिए मैंने क्या किया, मैंने x की वैल्यू अपने मन से कोई भी एक ले सकते हैं। x का मान आपके मन में जो आए, यहाँ पे जो y है, y की जगह पे यहाँ पे हम f(x) भी लिख सकते हैं। f(x) बच्चों यहाँ पे f(x) हो या y हो, ठीक है, वो हम यहाँ पर कई जगह आपको y लिखा हुआ मिलेगा, f(x) लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे gx भी लिखा हुआ मिल सकता है, px भी लिखा हुआ मिल सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बात होती है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया हमने, अगर x का मान अपने मन से कुछ भी ले लिया, मान के चलिए हमने 0 ले लिया, तो यहाँ पर जब हम x का मान 0 रख देंगे तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर 2 × 0 0 हो जाएगा प्लस 3, तो यानी f(x) का मान क्या हो जाएगा 3। और उसके बाद बच्चों हम अगर x का मान कुछ और ले लें, आपका जो मन करे वो आप ले सकते हैं। अगर x का मान हम क्या करते हैं 1 ले लेते हैं, 1 ले लिया तो हमें f(x) का मान क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, 5। यानी कि हमें कम से कम 2 वैल्यूज़ लेनी है। कम से कम कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 2 से 3 4 वैल्यूज़ की जरूरत पड़ती है। अगर रैखिक बहुपद है तो केवल 2 अगर हम बिंदु ले लें तो उससे हमारा ग्राफ बन सकता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का मान 0 है तो f(x) का मान क्या हो गया, 3 हो गया। अब ये जो x की लाइन है और ये y की लाइन है, तो यहाँ पर जो ये f(x) है ये y का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान 0 है, y का मान 3 है, तो अब हमें कहाँ चेक करना है कि x का मान 0 और y का मान 3 कहाँ पर होगा। तो बच्चों x का मान 0 तो यहाँ पर होता है और f(x) का मान 3 यानी y का मान 3 कहाँ पे होता है, यानी प्लस का 3 वो यहाँ पे होता है। तो यानी ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु को कहेंगे हम 0,3 का बिंदु, 0,3 का बिंदु। उसके बाद हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो है x का मान 1, y का मान मतलब f(x) का मान 5 है, तो x का मान 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y का मान 5 कहाँ पर होगा, वो होगा हमारा जाके कहीं पे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब अगर हम इसको इस ग्राफ को यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा लगभग यहाँ पे। अब इस ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करें, अगर आप बच्चों इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो इस ग्राफ को जब हम ड्रॉ करेंगे डॉट करके, तो ये लगभग हमारा यहाँ से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा बच्चों, यहाँ से। अगर हम इसको स्केल से मिला दें सीधे करके आपको मिलाना है, कहीं तिरछा नहीं होना चाहिए। तो जब आप सीधा करके इसको मिलाएंगे तो ये ग्राफ हमारा कुछ लगभग इस प्रकार से डॉटेड करके इस बिंदु से होता हुआ यहाँ पे निकल जाएगा। तो बच्चों अब हमें देखना यह है कि ये x की लाइन को कहाँ पर टच, ये जो ग्राफ है हमारा वो x की लाइन को लगभग यहाँ पे टच करेगा, -1 और 2 के बीच में, यानी कि -1.5 पे। और बच्चों हमने यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में देखा, अगर यहाँ पे हम 0 रख दें f(x) की वैल्यू, तो 0 बराबर 2x प्लस 3 और यहाँ से -3 बराबर 2x और x का मान -3/2 और -3/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1.5 होता है, माइनस का 1.5। यानी कि ये जो हम अगर इसको हल करके निकालते तब भी x का मान -1.5 आता, हमने इसको ग्राफ से निकाला तब भी x का मान क्या है, -1.5 आया। यानी कि हम अगर हमें शून्यक निकालने हैं तो हम उसको हल करके भी निकाल सकते हैं और ग्राफ की सहायता से भी निकाल सकते हैं।
तो बच्चों ग्राफ बनाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें ग्राफ क्या दर्शाता है, ग्राफ से हमें ये पता लग गया कि जितने भी रैखिक बहुपद होते हैं बच्चों, उनके जो ग्राफ होते हैं वो एक सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन होती है। बच्चों ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है, ये आपके आगे बहुत काम आने वाली है। यहाँ पर क्या है बच्चों, जितने भी रैखिक बहुपद है सबका जो भी ग्राफ होगा वो सीधी लाइन ही हो सकती है। वो ऐसे भी हो सकती है, 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 वो किधर भी जा सकती है, लेकिन वो लाइन केवल ऐसे सीधी लाइन होगी। उसके अलावा आपको दूसरे तरीके का ग्राफ नहीं मिलेगा। और रैखिक जो भी बहुपद होता है वो एक्स की लाइन को केवल एक जगह काटेगा, यानी उसका जो शून्यक होता है केवल एक होता है। तो यहाँ से मतलब कोई एक ही मान उसका शून्यक हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ से ये परिणाम मिला कि जो रैखिक बहुपद होते हैं, रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। केवल कितना शून्यक होता है बच्चों, एक शून्यक होता है, एक शून्यक होता है। अभी बच्चों जब आप प्रश्नावली पढ़ोगे तो आपको कुछ ग्राफ मिलेंगे, उस ग्राफ में आपको बताना होगा कि इस ग्राफ में, इस चित्र में कितने शून्यक हैं। तो आपको ऐसे ही पहचानना होगा। अगर मान के चलिए आपको कोई ग्राफ दिया गया, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ऐसे ही कोई ग्राफ दे दूं आपको, ऐसे करके ग्राफ दे दूं और ऐसे करके यहाँ पे कोई लाइन बना दूं, पूछूं इस ग्राफ में कितने शून्यक हैं, तो आपको क्या बताना है कि सिर्फ एक शून्यक है। कितना शून्यक है, एक शून्यक है। क्यों शून्यक है एक, क्योंकि इसकी जो लाइन है ये एक्स को केवल एक बिंदु पर काटती है। कितने बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कुछ ग्राफ होते हैं जो एक्स को एक से ज़्यादा जगह पे काटते हैं, दो जगह पे काट सकते हैं, तीन जगह पे काट सकते हैं। तो बच्चों मेन चीज़ इस टॉपिक में यही है कि आपको ग्राफ की सहायता से बताना है कि जो दिया गया चित्र है वो उसके शून्य कितने हैं। तो हम इसको इसीलिए सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा द्विघात बहुपद, कि हम सीखेंगे कि द्विघात बहुपद में। ये बच्चों अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास सेकंड नंबर पर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बच्चों जैसा कि हमने कल पढ़ा था, द्विघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर राशि की घात कितनी होती है, 2 होती है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 4। अगर हमने ये द्विघात बहुपद ले लिया है तो ये हमारे पास क्या है, इसमें चर राशि की घात 2 है, इसलिए हमारे पास ये क्या है, द्विघात बहुपद। और अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, तरीका बच्चों सेम है। हमें एक बॉक्स बनाना है, लेकिन इस बार जो बॉक्स है हमारे पास उसमें हमें कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। जैसे पहले हमने जो वैल्यूज़ ली थी उस वैल्यू से हमें कुछ वैल्यू ज़्यादा लेनी होंगी। जैसे कि हम मान के चलिए हमने यहाँ पर एक्स और वाई लिख दिया, एक्स और वाई। हमें यहाँ पे लेना है एक्स और यहाँ पे वाई। सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, अपनी मर्जी से कोई भी संख्याएं रखना शुरू कर दीजिए। जैसे कि हमने मान के चलिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू पहले ले ली -2, तो -2 अगर हमने यहाँ पे एक्स का मान अपनी मर्जी से, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर -2 ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4 हो गया, और फिर यहाँ -2 रखोगे तो प्लस का 6, 6 4 10 और 10 में 4 गया तो 6 बचेगा। तो यहाँ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगली बार आपने क्या किया, अपनी मर्जी से माइनस का 1 ले लिया, तो माइनस का जब 1 यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 रखेंगे तो +3 हो जाएगा, 3 और 1 4 4, यहाँ 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 0। अब अगली बार आपने अगर अपनी मर्जी से यहाँ पे क्या ले लिया, 0 ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, 0 ले लिया। तो जब यहाँ पे 0 ले लिया तो यहाँ पे 0 रखने से ये क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यानी यहाँ पे 0 लिया तो ये दोनों 0 होगा, यहाँ पे क्या आ गया, -4। अब आपने क्या किया, प्लस का 1 ले लिया। जब प्लस का 1 ले लिया तो प्लस का 1 रखने पर यहाँ पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 -3, 1 में से -3 लिया तो बचा -2 -6। अब अपने आप अगला क्या लिया, अपने यहाँ पे सेकंड 2 रख लिया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 6, 4 क्या -6 ही आएगा, -6 आएगा। जब 3 लेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 - 3 = 9, तो यहाँ बचेगा -4। और उसके बाद जब यहाँ पे हम ले लेंगे 4 तो यहाँ 4 चौको 16 -12, तो बच्चे 4, 4 में से 4 0। और अगला हम ले लेते हैं 5 का स्क्वायर 50 25 -15, 25 में से 15 10 में 6। बच्चों यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू इसलिए लेनी है क्योंकि जो इसका ग्राफ होता है वो ऐसी कर्व टाइप की होती है कि अगर हम ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं लेंगे तो उसको हमें जो ग्राफ है वो प्राप्त नहीं होगा। यानी कि जो द्विघात बहुपद है उसके लिए उसको अगर हमें बनाना है तो हमें अधिक से अधिक मान लेने होंगे। ऐसे जब आप आगे बढ़ेंगे त्रिघात बहुपद में तो उसमें और अधिक मान लेने होंगे। और बच्चों कुछ नहीं करना, अपने मर्जी से कोई भी संख्या सोचते चले जाइए और रख के देखिए कि f(x) का मान क्या आ रहा है, उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो आपके अभी स्क्रीन पे जो ग्राफ आ रहा है वो ग्राफ आपका इसका ग्राफ है। उस ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं, उस ग्राफ में आप देख रहे हैं जो शेप बनी हुई है, बच्चों उसको ध्यान से देखिए। वो शेप x अक्ष को कितनी जगह टच कर रही है, यानी जो शेप है आपके स्क्रीन पे जो आ रही है वो जो शेप है वो x अक्ष को कितनी जगह टच कर रही है। तो हमने देखा कि वो जो शेप है वो x अक्ष को कुल 2 जगह टच कर रही है। कितनी जगह टच कर रही है, 2 जगह टच कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्य कितने हैं, इसके शून्य के हमारे पास 2 शून्यक है। कितने शून्यक है बच्चों, 2 शून्यक है। शून्यक 2 हैं। कौन कौन से शून्यक हैं बच्चों, एक तो ये शून्यक है, देखिए यहाँ पर एक तो ये शून्यक है हमारा,
ठीक है, और दूसरा ये शून्यक है। तो हमारे ये दो शून्यक हैं। वैसे अगर हम चाहें तो हल करके ही निकाल सकते हैं। अब आप कहोगे सर आप इसमें ग्राफ बनाने की क्या ज़रूरत थी, आप तो ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे निकाल लीजिए शून्यक। तो बच्चों हम शून्यक तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें हल करके शून्यक निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई ग्राफ दे दिया जाए और ग्राफ देने के बाद कहा जाए कि इसका शून्यक बताइए, तो उसके लिए हमें ग्राफ की जानकारी होना आवश्यक है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें कह दिया जाता है कि ये बहुपद दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इस बहुपद का ग्राफ बनाइए, तो उसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। लेकिन बच्चों ये जो इससे हमें ये पता लग गया कि जो शून्यक होता है द्विघात बहुपद के वो दो हो सकते हैं, लेकिन बच्चों ये जरूरी नहीं है कि दो ही हों, ये अधिकतम होते हैं। अधिकतम मतलब किसी भी द्विघात बहुपद के अधिकतम दो बहुपद हो सकते हैं, और द्विघात बहुपद के जीरो शून्यक भी हो सकते हैं और एक शून्यक भी हो सकता है। लेकिन बच्चों केवल यह है कि दो से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि तीन नहीं हो सकते शून्य कभी भी। द्विघात बहुपद के कभी तीन शून्यक नहीं होते हैं, मतलब दो से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन दो से कम हो सकते हैं। हो सकता है जीरो शून्यक मिले या एक शून्यक मिले। और अभी आपके जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन चल रहा है, जो ग्राफ आ रहा है, उस ग्राफ में हमारे पास कितने शून्यक हैं? वो है द्विघात बहुपद का ये ग्राफ, लेकिन उसमें केवल कितना शून्यक है? एक शून्यक है। ठीक है बच्चों। और अगला जो ग्राफ आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उस ग्राफ में केवल हमारे पास कितने शून्यक है? जीरो शून्यक है, कोई शून्यक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि द्विघात बहुपद के हमने ग्राफ देखे बच्चों कि द्विघात बहुपद में जिसके दो शून्यक थे वो x को दो जगह काट रहा था, जिसका एक शून्यक था वो x को केवल एक जगह टच कर रहा था। कितनी जगह टच कर रहा था? केवल एक जगह टच कर रहा था। और जिसका कोई शून्यक नहीं था वो x को टच ही नहीं कर रहा है, वो x को टच ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी ग्राफ को देखकर पहले तो ये बता सकते हैं कि उसका आकार कैसा है। और बच्चों एक चीज़ और है कि जो ये द्विघात बहुपद का जो आकार है, ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया था कि जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का आकार कैसा होता है? द्विघात बहुपद का आकार, जो आकार है का आकार वो कैसा होता है? तो इसका जो आंसर है, इसका जो आकार होता है वो परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार। यानी कि जो ये यू टाइप की शेप बनी हुई है, यू शेप बनी है, इसको हम कहते हैं परवलयाकार। यानी कि ये क्वेश्चन आया था इस पर 1 नंबर में कि द्विघात जो बहुपद है उसका आकार कैसा है? तो उसका आकार कैसा है? परवलयाकार है। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद बच्चों क्या होता है? त्रिघात बहुपद के लिए जैसे अगर हम त्रिघात बहुपद बनाएं तो वह बहुपद जिसमें चर राशि की घात कितनी होती है बच्चों? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। जैसे कि हमारे पास कोई बहुपद है f(x) बराबर 4x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x। ऐसे बच्चों और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। इसमें जो हमारे पास ये बहुपद है उसकी घात कितनी है? 3 है। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसके लिए आपको और ज़्यादा बड़ा बॉक्स बनाना पड़ेगा और ज़्यादा मान रखने पड़ेंगे। इसलिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन, ग्राफ आ रहा है, उस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। उस ग्राफ में आपके पास क्या है? उस ग्राफ में हमारे पास जो है, जो शेप है, जो आकृति है, वो x को कितनी जगह टच कर रही है? वो x को 3 जगह टच कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो त्रिघात बहुपद का आकार है। कैसा आकार है? ग्राफ है त्रिघात बहुपद का, और वो जहाँ टच कर रही है वो 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिघात बहुपद जो है उसके अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। कितने शून्यक हो सकते हैं? अधिकतम 3। अधिकतम जो है हमारे पास 3 शून्यक हो सकते हैं। लेकिन बच्चों ये भी अधिकतम है, ऐसा नहीं है कि 3 से कम नहीं हो सकते। हाँ, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते हैं, लेकिन 3 से कम हो सकते हैं। यानी कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो उसके लिए आपके पास जो शेप है, अगली शेप चल रही है, उस शेप में कितने हैं? उस शेप को देख के बच्चों पहले तो आपको शेप देख के ये अंदाज़ा लगाना है शेप है किसकी। ये शेप रैखिक बहुपद की है, ये शेप परवलयाकार है यानी द्विघात बहुपद है, या ये शेप त्रिघात बहुपद है। उसके बाद आपको ये पता लगाना है कि शेप में जो शून्यक हैं, मतलब वो उसके एक शून्यक है, 2 शून्यक है, या 2 से अधिक 3 शून्यक भी हैं, हो सकते हैं। तो अब बच्चों आपके पास जो ग्राफ आ रहा है, उस ग्राफ में हमने देखा कि उस ग्राफ में क्या है? पहले वाले ग्राफ में 3 थे, अब वाले ग्राफ में 2 हैं। उसके बाद हमारे पास 0 ग्राफ का भी त्रिघात बहुपद हो सकता है। चलिए बच्चों यहाँ तक त्रिघात बहुपद हो गया। अब हमें आगे लास्ट समझना है आखिरी है बच्चों नियतांक बहुपद। नियतांक बहुपद चौथा है नियतांक बहुपद। बच्चों नियतांक बहुपद क्या होता है? नियतांक बहुपद वह बहुपद होता है जिसका कोई भी शून्यक होता ही नहीं है। जैसे कि f(x) बराबर अगर मैंने लिख दिया 3 या 4 या कोई भी संख्या ले सकते हो, तो बच्चों इसमें चर राशि जो है, चर राशि है ही नहीं। और जब चर राशि नहीं है तो उसकी घात कितनी होगी? 0 होगी। यानी कि वह बहुपद जिसमें चर राशि होती ही नहीं है, या जिसमें चर राशि की घात अगर इसमें x के साथ में 0 लगा दूं, तो हम जानते हैं किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसको 1 ले सकते हैं, तो 1 ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये कैसा बन जाएगा? हमारे पास नियतांक बहुपद बन जाएगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो इसका ग्राफ x को टच ही नहीं करेगा। अगर f(x) बराबर 3 का ग्राफ बनाऊँ
तो यहाँ पर ये एफ एक्स है, मान के चलिए वाई, इसको जगह वाई भी लिख सकते हैं, वाई बराबर 3, तो यहाँ वाई प्लस है, वाई माइनस है, यहाँ पर एक्स प्लस है, एक्स माइनस है। तो यहाँ पर अगर वाई बराबर 3 देखें तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे अगर वाई बराबर 3 की रेखा खींचें तो वाई बराबर 3 की रेखा बच्चों कैसे खींचती है, ऐसे एकदम ऐसे निकल जाएगी, ऐसे वाई बराबर 3, यानी कि इसका मान हमेशा 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर जो ये x को कभी टच ही नहीं करता, तो उसको कहते हैं नियतांक बहुपद। कैसा बहुपद है बच्चों? नियतांक बहुपद है। इसमें केवल कोई शून्यक नहीं होता, इसमें इसका शून्य क्या होता है? 0 शून्यक होते हैं। इसके हमेशा क्या होता है? 0 शून्यक होते हैं। ठीक है बच्चों, ये सभी ग्राफ की नॉलेज लेना हमको ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि जब बच्चे आगे क्लास में जाते हैं तो ये ग्राफ ड्रॉ करना बहुत कम बच्चों को आता है। बच्चे ग्राफ की नॉलेज नहीं होती है, क्वेश्चन तो आप लगा लोगे, अगर ये नहीं भी आपको आता होगा तो भी क्वेश्चन हल कर लोगे, पर्सनली हल कर लोगे, लेकिन अगर ये सीखते हो तो ये आपके लिए अन्य बच्चों की तुलना में आप उनसे अपेक्षाकृत एक कदम आगे चलोगे। तो इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी था। अब अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम पर्सनली 2.1 को हल करेंगे। और हाँ बच्चों, आज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।